नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। आज की वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट में कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क हमें नज़र आ रहा है, फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रैटेजी, क्या हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है एंड अगर इनका मार्केट कैप देखिए तो 43,000 का मार्केट कैप है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा दिख जाता है, 14.2% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 23.6 है। तो ऑन 5 ईयर्स बेसिस देखेंगे तो इन्होंने अपना रिटर्न ऑन इक्विटी 24-25% के अराउंड ही रहा है इनका, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.87% का डिविडेंड यील्ड हमें दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इट्स ए डिविडेंड पेइंग स्टॉक और यील्ड भी नियरली 2% के आसपास का है, तो ग्रोथ के साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। फर्दर अगर हम नीचे इनका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि काफ़ी अप ट्रेंड हमें नज़र में आ रहा है। कंपनी का जो प्राइसेस है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रही है। वैल्यूएशन अगर देखेंगे दोस्तों तो हम समझेंगे कि आज की डेट में जो कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो मीडियन पी के पास में ही ट्रेड कर रहा है, तो फेयरली वैल्यूड है कंपनी। अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ना ओवरली वैल्यूड है। डिस्काउंट के बाद अब सही रेट पे आ गई है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है और समझेंगे कि क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रैटेजी। अगेन अगर नीचे आते हैं तो इनका सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं तो 2316 करोड़ से इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ के हो गया 11,082 करोड़ का। वहीं नेट प्रॉफिट देखें तो 494 करोड़ से इंक्रीज होके हो गया नियरली 4,000 करोड़। तो 10 टाइम्स जंप देख सकते हैं इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे इन 10 ईयर्स। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा 83% के आसपास है। गोल्ड लोन सेक्टर में ऑपरेट करती मेजॉरिटी इनका जो बिजनेस है गोल्ड लोन में ही है, तो उसकी वजह से एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, एनपीए काफ़ी कम हो जाता है। फर्दर अगर रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं बोरोविंग्स देखेंगे तो बोरोविंग्स भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। इनके जो एक ब्रांड वैल्यू की वजह से इनको मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इनको फंड रेज कर पाते हैं ये, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये ईजिली फिर लेंड कर पाते हैं। तो अगेन काफ़ी अच्छा होता है, ब्रांड वैल्यू की वजह से आपको एक सस्ते रेट पे आपको फंड मिल जाती है। फर्दर अगर नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि 95% के आसपास का जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है दोस्तों। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो एफआईआई ने अपने स्टेक को डाइल्यूट किया, वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो उन्होंने स्टेक को इंक्रीज़ किया। तो जो भी एफआईआई ने जो भी स्टेक को डाइल्यूट किया था वो सारे एब्जॉर्ब कर लिया है डीआईआई ने। अगेन अगर नियरली 4 to 5% हम देखेंगे वो पब्लिक के पास है, पब्लिक एंड अदर्स के पास है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये कंपनी के शेयर्स दिख रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें दोस्तों तो कंपनी की कुछ सब्सिडियरी है जैसे कि जो कि माइक्रो फाइनेंस एंड ग्रोइंग सेक्टर है। अफोर्डेबल हाउसिंग का सेक्टर ग्रोइंग है, तो कंपनी ने अपने बिजनेस में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया है। इन्होंने डिमांड को समझा और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अलग अलग बिजनेसेस पे भी फोकस करना स्टार्ट किया है। तो रिस्क अगर देखें दोस्तों, इमीडिएट रिस्क जो नज़र आता है वो है कि इनको बैंक से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है गोल्ड लोन में, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जो गोल्ड लोन है वो बैंक भी ऑफर कर रहे हैं। तो एक इमीडिएट रिस्क तो ये दिख रहा है कि कंपटीशन टफ हो गया। सेकंड जो रिस्क है वो है कि इनका जो बिज़नेस है, क्योंकि इनका जो मेजॉरिटी बिजनेस आज भी गोल्ड लोन पे ही है, तो जो मेन फोकस इनका गोल्ड लोन पे है, इसकी वजह से क्या होता है कि गोल्ड के प्राइसेस पे से लिंक्ड है इनका प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस में डिप आएगा तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो सकता है, गोल्ड के प्राइसेस अप जाएंगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। और वो इस बात से हम देख सकते हैं दोस्तों कि अगर गोल्ड का स्पॉट प्राइस देखेंगे तो हम देखेंगे कि 2011 में हाई बनाने के बाद जब ये कंसोलिडेट हो रहा था गोल्ड के प्राइसेस, 2014-15 देखेंगे गोल्ड के प्राइसेस नीचे थे। उसी दौरान मुथूट फाइनेंस का भी देखेंगे तो
इनका जो प्राइसेस थे 2014-15 में देखेंगे तो इनके इनके प्राइस में भी डिप देखने को मिला था। जब गोल्ड के प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे थे तो इनके प्रॉफिट भी कम हो गए थे। इनके प्रॉफिट भी कम हो गए थे। इसके अलावा भी दो तीन और रीज़न और थे दोस्तों कि उस टाइम पे इनको बैंक से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था, प्लस आरबीआई ने भी अपने जो गाइडलाइंस थे उसमें चेंजेस किया था। तो जो एक प्रिविलेज्ड जो पोजीशन एंजॉय करती थी कंपनी, वो इन्होंने हटा दिया था। उस दौरान जो बैंक थे, बैंक को 85% मार्जिन पे ऑपरेट करने को मिला था। वहीं एनबीएफसी के टर्म में उनको सिर्फ 65% के मार्जिन पे ऑपरेट करने को मिला था। तो एक टेम्पररी डिस्टरबेंस था उस समय, उसकी वजह से इन सारे फैक्टर्स की वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुआ था। बट अगर प्राइस देखेंगे उस टाइम पे कैसे कंपनी ने बिहेव किया था, तो हम देखेंगे उस समय एक डिप देखने में मिला था। 200 के प्राइस से कंपनी सीधा 100 के पास आ गई थी, 50% का डिस्काउंट हुआ था। उससे भी ज़्यादा 76 तक गया था। तो काफ़ी ड्रॉप हुआ था उस समय, लेकिन फिर जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होते गए वैसे वैसे इनके प्राइसेस में वो दिखना स्टार्ट हो गया। इनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए विद प्रॉफिटेबिलिटी। फर्दर अगर हम वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों, तो लास्ट 1 ईयर में हम देखेंगे कि इस लेवल्स पे एक ह्यूज वॉल्यूम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे। फर्दर अगर हम चार्ट पे आ जाते हैं, तो बिकॉज इनका जो बिजनेस है वो इंटायरली गोल्ड की प्राइस पे लिंक्ड है। तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे फ्लैग एंड पेंडेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेकंड जो पैटर्न हमें दिख रहा है दोस्तों, वो कप एंड हैंडल का पैटर्न है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जो कप का जो डेप्थ है, सेम वही चीज़ हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ब्रेकआउट के बाद हम देख सकते हैं कि गोल्ड 34-30 तक आ सकता है, जो कि नियरली मोर देन 60% का ग्रोथ है। सेकंड जो है, अगर मुथूट फाइनेंस की चार्ट देखिए, तो ये वीकली चार्ट है। हम देखेंगे कंपनी का जो प्राइस है 37% की डिस्काउंट पे आज मिल रहा है हमें, एंड मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जो इंटरेस्टिंग लेवल्स है दोस्तों, वो 1080 के लेवल्स है। एंड 1080 के ऊपर वीकली बेसिस पे अगर क्लोज होता है, सस्टेन करता है, तो काफ़ी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ ब्रेकआउट नहीं मिलता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो फिर से 950 का लेवल हमें मिल सकता है। 950 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम सेकंड जो लेवल है वो 780 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 800 के आसपास। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।